आज ना मैं कोई ज्ञान देने आया हूँ, ना कोई लेक्चर सुनाने। आज मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ जो हर शाम एक बोतल में अपनी दुनिया ढूंढते हैं, जो हर शाम उस बोतल में खो के अपने परिवार को भूल जाते हैं। बस कर भाई, बस कर, अब बहुत हो गया। तुझे लगता है कि तू सिर्फ एक शराब पी रहा है, तुझे लगता है तू अपनी थकान मिटा रहा है। नहीं यार, तो अपनी थकान नहीं, तो अपने परिवार की नींदें मिटा रहा है। तो शराब नहीं पी रहा, तो अपने बच्चों का सुकून पी रहा है। जिसे तुम पार्टी, स्ट्रेस बस्टर या शौक कहते हो, जिसे तुम बहाना बनाते हो कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, पर तुम्हारा शौक तुम्हारे परिवार के लिए सज़ा बन चुका है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, आज मैं उन सभी को घसीटने वाला हूँ जो इस बोतल, इस दारू के पीछे छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। चाहे वो अभी पीना शुरू किया हो, चाहे वो 10 साल से शुरू किया हो, चाहे वो 20 साल से शुरू किया हो, चाहे वो 50 साल से शुरू किया हो, आज सुन लो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले शायद डर के मारे नहीं बोल पा रहे, तो मैं उनकी तरफ से तुम्हें बोल रहा हूँ। पहले बात करते हैं जो अभी शादीशुदा नहीं है, जिसने पीना शुरू किया है। मेरी लाइफ में जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरी कमाई है, भाई तेरी लाइफ सिर्फ तेरी नहीं है। कभी अपनी माँ की आंखों में देखा है, जब तू रात को लड़खड़ाता हुआ घर आता है और वो बेचारी रोटी बनाते वक्त भी सिर्फ यही दुआ करती है, काश मेरा बेटा सुधर जाए, और तू अपनी माँ के वो आंसू नहीं देख पाता नहीं, तू अपनी माँ के वो आंसू उस शराब की वजह से अनदेखा करता है। अनदेखा ही बोलूँगा, क्योंकि तुझे सिर्फ अपनी पार्टी, अपने यारा दोस्तों को खुश करना और अपनी अय्याशी चाहिए। अपने दोस्तों के बीच में तुझे कूल बनना है, पर तेरे बाप की छाती गर्व से नहीं, शर्म से झुकती है। गली में वो सर उठा के नहीं चल पाता। तू अपनी जवानी नहीं फूंक रहा, तू उस भरोसे को मार रहा है जो तेरा बाप, तेरी माँ ने 25 साल से तुझ पे किया था। अब उनकी बात करूँगा जिसकी शादी हो गई है, जिसके छोटे बच्चे हैं। मैं तुझे लगता है कि तेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें क्या ही पता चलेगा, उन्हें क्या ही पता है। भाई तू गलत है। बच्चा जब देखता है ना कि उसका पापा, उसका डैडी नशे में चीख रहा है या मम्मी को पीट रहा है, नशे में कभी किसी से लड़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में एक जख्म बन जाता है जो कभी भी नहीं भरेगा। वही खिलौने से खेलता हुआ बच्चा उस खिलौने से भी नफरत करेगा। वो दरवाजे की आहट से भी डरता है। उसके लिए तो तुम हीरो होने चाहिए,
लेकिन तुम उस शराब की वजह से एक विलन हो उसकी निगाह में। और बाद में पूछोगे, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मुझसे बाद में पूछोगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा बच्चा मेरी कदर क्यों नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। भाई तूने उसके बचपन में रंग नहीं, सिर्फ काली रातें भरी हैं। चीखना, चिल्लाना, मार पीट, लड़ाई, ये सब उसने रात में देखा है। और तुम कहते हो कि मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट करेगा। कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा वो। अब मैं बात करूँगा जो 40, 50, 55 इस एज के हैं और उनकी दारू उनकी आदत नहीं, उनकी खून में बस चुकी है। हाँ, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। किस वजह से? कभी बोलते हैं कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, कभी बोलते हैं कि मुझे टेंशन बहुत है, कभी बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। भाई क्या बहाने ढूंढ रहे हो तुम? स्ट्रेस किसको नहीं है? दर्द किसे नहीं होता? फिक्र किसे नहीं होती? स्ट्रेस तुम्हारे उस बाप को भी थी जिसने तुम्हारा घर बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारी परवरिश की। स्ट्रेस उस तुम्हारी पत्नी को भी है जिसने तुम्हें नशे में धुत होके आते हुए देखा है, लड़ाई करते देखा है, उसे मारपीट की है, उसकी क्या हालत होगी। स्ट्रेस तुम्हारे उस बेटे को भी है जिसने तुम्हें बचपन से शराब के नशे में या किसी भी नशे में अपने घर में लड़ाई करते, अपने नेबर से लड़ाई करते हुए देखा है या किसी भी रिश्तेदार से लड़ाई करते देखा है। स्ट्रेस उसे भी है, उसे स्ट्रेस है अपना परिवार पालने की। उसे अब स्ट्रेस है तुम्हारे जो तुमने कर्जे लिए हैं, जो तुम्हें कर्जे, चलो ज़रूरत होती है, हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। उसे स्ट्रेस है वो जो तुमने पैसा किसी से उधार लिया था उसको चुकाने की, क्योंकि लोग अब घर पे आने लगे हैं। उसे स्ट्रेस है अपने बच्चों की, क्योंकि आगे उसके भी बच्चे हैं। उसे स्ट्रेस है तुम्हारी सेहत की, उसे स्ट्रेस है अपने काम की। किस स्ट्रेस के बहाने तुम ये शराब अभी तक पी रहे हो? तुम्हारा शरीर गल चुका है, लीवर ख़त्म हो रहा है, पर तुम्हारी जिद नहीं ख़त्म हो रही। और वो एक बेटा है जो फ़र्ज़ अभी तक निभा रहा है, उसे निभाना है, उसका बनता है, इसीलिए वो चुप है। पर किस प्राइस पे? वो अंदर ही अंदर थक चुका है। वो अपना बीमार शरीर लेकर भी काम पे जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके घर की हालत क्या है। लोग तो आते हैं, बस कह देते हैं कि तू अपने परिवार का नहीं देखता, तू अपने बाप का नहीं देखता।